शेर कहना चाहूँगी, दुश्मन लाख चाहे क्या होता है वही होता है जो मंज़िल खुदा होता है। थोड़ा सा होश करें कि ये आप लोगों ने किया क्या है। जिसने आपको इज़्ज़त दी, अल्लाह ने आपको इतना कुछ दिया, उसके बावजूद आपने हराम के पैसे पे इक्तफा किया। हकीकत को पहचानिए और एक सच्चे लीडर का साथ दीजिए। पाकिस्तान 10 सालों में बिल्कुल फ़र्क होगा इंशाल्लाह ताला। इमरान को तो अल्लाह उसको हयात लंबी करे, सारे आने वाले साल उसको मिलने चाहिए। ये मौलाना जो है अजीब हासिद और साइकोपैथ बंदा है। ये धरना लेके आ गया, इससे बर्दाश्त ही नहीं हो पा रहा था कि इमरान खान वजीर आज़म बन गए और वो उधर ही झक मारते फिरे हैं। धरना लेके आ गए धरना, और उसका क्या बना? इसी तरह ये जलीलो ख्वार होंगे, इसी तरह बर्बाद होंगे ये लोग, कसम से हम तो तंग पड़ गए इनकी घटिया हरकतों की वजह से। आप कहना चाह रही हैं अपोजिशन तबाह दे? हाँ बिल्कुल। जिस पैसे के लिए मरी जा रही हैं, कहीं ऐसा ना हो कि वो इनसे छिन जाए। जहाँ भी जाएंगी लोग आपको हमेशा दगाबाजी समझेंगे। औरत की फितरत में होता है प्यार, मोहब्बत और वफा। तो आप लोग से हमारी रिक्वेस्ट है कि ये तमाम लोग वापस आ जाएं। जो खान ने कहा एब्सोल्युटली नॉट, एग्जैक्टली एब्सोल्युटली नॉट। पाकिस्तान जिंदाबाद, पीटीआई जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, इमरान तेरी जान साथ, इमरान तेरी जान साथ। कौन बचाएगा पाकिस्तान? आई आई छाई छाई। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रिम टेक मीडिया और मैं हूं सलमा अजीज़। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मुल्क की सियासी सूरत हाल इस वक्त बहुत ज़्यादा गर्मी का शिकार है और एक तरफ तो OIC की कॉन्फ्रेंस चल रही है और वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब तमाम मुस्लिम ममालिक के साथ मिलकर उम्मत मुस्लिमा और इस्लाम का बोलबाला करने के लिए अपनी हद तोड़ कोशिशें करते जा रहे हैं। और दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि अपोजिशन जमातें बैरूनी साजिशों के ज़ेर असर आकर और वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट को गिराने की हर मुमकिन कोशिश कर रही हैं। आज इस्लामाबाद में जिना सुपर मार्केट में एक कैंप का इनेकाद किया गया है। ये वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब के साथ इजहार यकजहती का कैंप लगाया गया है और यहाँ पे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा ख़वातीन हैं उनकी जानिब से ये कैंप लगवाया गया है। और इनका इस कैंप का मकसद ये है कि यहाँ पे इमरान खान साहब के साथ वो इजहार यकजहती कर सकें और बता सकें कि कौम आपके साथ है। वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब ने ख़वातीन में जो सियासी शऊर बेदार किया है, उसी शऊर की बेदारी के बाद अपना हक अदा करने के लिए एक थैंक्स गिविंग जेस्चर के तौर पर और थैंक्स गिविंग जेस्चर के साथ साथ इजहार यकजहती के लिए आज वो यहाँ जिना सुपर में मौजूद हैं। और जो इनका बड़ा जलसा होने वाला है 27 तारीख को, 27 मार्च को, ये उसी के लिए एक मोटिवेशनल कैंप है। और इस कैंप में क्या कुछ होने जा रहा है ये हम आपको बताएंगे यहाँ पे आई ख़वातीन से बात करके। और आइए जानते हैं कि ये ख़वातीन यहाँ पे किस जज्बे के साथ आई हैं और वो क्या चाहती हैं, वो क्यों चाहती हैं कि वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट ही बाकी रहे और अपोजिशन के हवाले से उनके क्या तासरात हैं। और ख़ास तौर पे आज हम ये भी जानेंगे कि जो ख़वातीन या जो हजरात जो PTI गवर्नमेंट के मेंबरान थे और वो मुनहरिफ होकर सिंध गवर्नमेंट में पनाह ले चुके हैं, उनके हवाले से इन लोगों का क्या कहना है, क्या उन्होंने ठीक किया या गलत, आइए जानते हैं। हम ख़वातीन हैं, हम माएँ हैं, हमें पता है कि हमारी नस्लों को कौन बेड़ा पार करेगा, वो है इमरान खान। हमारे बहुत लीडर्स आए, उन्होंने क्या किया आप सबके सामने सब कुछ बातें ये आगाही कैंप है, लोगों को बताना है कि ये वक्त है, इस वक्त को आपने गंवाना नहीं है, ये डिफाइनिंग टाइम है। हमने डिसाइड करना है और बताना है पूरे इंटरनेशनली कि हमारे मुल्क जो है वो हक़ का साथ देगा। और हक़ जो है वो आप सबको पता है खान है, क्योंकि जिस अंदाज़ में जिस तरीक़ों से इन लोगों ने बाजियाँ लेकर हुकूमत ले, पैसा लूटा, अपना पैसा बाहर भेजा, हम जैसे जो मिडिल क्लास के लोग हैं, हम लोगों का टैक्स का पैसा इन्होंने अपनी ज़ातियात पे लगाया। तो ये चीज़ें हमारी कौम को बहुत पीछे ले गया है। अब वक्त है कि हमने अपने मुल्क को
ऊपर लेकर आना है, उसको डेवलप करवाना है, उसका नाम पूरी दुनिया में मनवाना है। और ये खान ही है जो यूनाइटेड नेशन के काउंसिल में उन्होंने इतना बड़ा इस्लाम के ऊपर लेक्चर बताया और कहा कि इस्लाम, जिसको हमने दहशतगर्द के नाम से बुलाया जाता था, बताया कि इस्लाम एक बहुत ईमान पसंद और मसवात पसंद मज़हब है। हम चाहते हैं कि हमारा जो मुल्क है उसके एक एक बच्चा, एक एक बच्ची, मर्द औरत हक़ के ऊपर अपनी आवाज़ बुलंद करें। यही वक्त है कि हम चाहते हैं कि आप आएँ। 27 जो मार्च को हमने यकजहती का जलसा परेड ग्राउंड में रखा है, उसमें आप लोग आएँ और बताएं दुनिया को। ये पूरी इंटरनेशनली कवर होगा कि हमारे इंसानों का समंदर, इंसानों का ओशन बने और बताया जाए कि इन लोगों को हमने रद्द किया जिन्होंने हमारे मुल्क का तबाही की। वो टैक्स का पैसा इन्होंने उनके भी लेके खा गए, लोगों के सदक़े, लोगों के खैरातें इन्होंने अपनी जेबों में भरी हैं। ये लोग गैरतमंद नहीं हैं, इन्हें गैरत आनी चाहिए। हम अपने मुल्क को खुददार, गैरतमंद और आज़ाद बनाना चाहते हैं। हमारा मुल्क जो है वो अब किसी के इशारों पे नहीं चलेगा। जो खान ने कहा, एब्सोल्युटली नॉट, एग्जैक्टली एब्सोल्युटली नॉट। हमारे जो फ्रंट लाइन पे हमारे जो फ़ौजी हैं वो हमारे लिए खून पसीना दे कर अपनी जानें उन्होंने हथेली पे रख के हमारे को बचा रहे हैं। हम उनके साथ हैं। उसमें यह है कि कोई भी आपने PTI के टिकट पे आप आए हैं और आप उसी के ख़िलाफ़ आप वोट डालने के लिए अपना ज़मीर बेच रहे हैं। और जैसे मरियम नवाज़ ने कहा था कि लोटा, तो उन्होंने फिर सिंध हाउस को खुद ही लोटा बना दिया। जो इन्होंने इन लोगों को रिश्वतें दे के उन लोगों को झांसे में डालकर, अब जिन लोगों ने ये हरकत की है वो भूल गए, बहुत बड़ी नादानी उन्होंने की है कि ये इसके रिपरकशंस जो हैं, असरात दूर दूर तक उनकी नस्लों तक जाएंगे। वो लेबल हो गए कि ये गद्दार हैं। मैं इन कंटिन्यूएशन हमारा जो आज ख़वातीन का एक्सक्लूसिव कैंप लगा है उसके हवाले से मैं तमाम ख़वातीन पाकिस्तान की, इस्लामाबाद, बहुत बाहर के मुल्कों से जो भी आ रहे हैं, मैं उनको दावत देती हूँ, उनको बताना चाहती हूँ कि ये आखिरी मौका है कि ख़ानदान, आपके जो बच्चों की नस्लों का जो मुहाफ़िज़ है वो इमरान खान है। अगर आप 27 को ना निकलें, ये आप वक्त ना गवाइएगा। ये देखिए, ये मेक एंड ब्रेक वाला टाइम है। आपने पाकिस्तान को मेक करना है, आपने नहीं छोड़ना इन ऐसे लोगों का जिन्होंने कभी अपने से हट के मुल्क का नहीं सोचा। मुहिब्बे वतन हमारा एक ही लीडर है और वो है इमरान खान। हम लोग सिर्फ पुरजोश नहीं हैं, हमें पूरा बिलीव है, हमारा ईमान है कि हमारे ऐसे लीडर को जिसने अल्लाह के नबी के लिए दुनिया के पावरफुल लीडर्स को, हुक्मरानों को हक में बुलवा दिया, हमारे नबी के हक में बुलवा दिया, उसको अल्लाह डिग्रेड नहीं करेगा। हमारा ये ईमान है। अच्छा, और जो ये मैं आपको ये बताना चाहूँगी, ये जो अपोजिशन इतना खिलाफ निकल आई है ना, इसके बारे में हमारे PM पहले ही कहते थे कि जब मैं इन चोरों लुटेरों से इस कौम के लूटे हुए पैसे का हिसाब मांगूंगा ना, ये सारे इकट्ठे होके खिलाफ होके खड़े हो जाएंगे। ये बहुत पहले धरनों में भी ये कहते थे। आप ये देखिए कि ये सारे के सारी 11 पार्टियां मिल गई हैं, NRO नहीं मिला, इस वजह से ये सारे आ गए और खिलाफ के जी, क्योंकि NRO नहीं मिला तो अब इनकी हुकूमत को धक्का दें। और जो लोग जहाँ से इनको फंडिंग होती है, आप मुझे एक बात बताइए कि जब हम किसी शख्स की उसकी इज़्ज़त का, उसकी मकबूलियत का, उसकी ग्रेस का हम अंदाज़ा लगाते हैं तो हम इस बात से लगाते हैं कि उसके हक़ में कितने लोग खड़े हैं और उसकी मुखालफत में कितने लोग खड़े हैं। आपने हमेशा ये नोटिस किया होगा कि ना आपके जो दुश्मन होते हैं वो जाके आपके दुश्मनों से मिलते हैं। इंडिया में मुसलसल ट्रांसमिशन चल रही हैं और वो ये इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे इस्टेब्लिशमेंट और हमारे PM के दरमियान झगड़ा है जी, लड़ाई हो गई, ये हो गया, वो हो गया, सारा कुछ गलत हो गया जी, अब हुकूमत जाने वाली है। इंडिया में ये हो रहा है और ये जो हमारी अपोजिशन है ये भी इसी का राग अलाप रही है बार बार
अब ये किस बेस पर लेके जाएंगे हुकूमत, इनसे कोई क्वेश्चन करे। अगर आपके पास मेजोरिटी होती तो आप हुकूमत बना लेते ना, नहीं बना पाए ना, इसका मतलब मेजोरिटी नहीं है। और जब आप हुकूमत गिराने की बात करते हैं तो आपको मेजोरिटी तो चाहिए ना। जब आपके पास पहले मेजोरिटी नहीं थी तो आप कहाँ से आ गई? खुले आम हॉर्स ट्रेडिंग हो रहा है, खुले आम आर्टिकल 63A की खिलाफ वर्जी हो रही है। हमारे ये प्राइम मिनिस्टर जो हैं, ये हमें तो अल्लाह का शुक्र करना चाहिए कि 75 सालों के बाद हमें एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर मिला, एक ऐसा लीडर मिला जो इस कौम के दिल की आवाज़ बना, इस कौम की खुददारी बहाल हुई, इस कौम की इज़्ज़त बहाल हुई। दूसरे मुल्कों में हमें पाकिस्तानियों को एक इज़्ज़त मिलना शुरू हो गई। ये वो लीडर है जिसने आपके नबी के लिए आवाज़ उठाई और लोगों की और हुक्मरानों को बुलाया। ये वो लीडर है जिसने एक दिन रसूल की हुर्मत के लिए मुख्तस कर दिया। ये वो लीडर है जिसने आपकी ज़ीरो इकॉनमी को, ज़ीरो अदारे, ज़ीरो इंडस्ट्री, ज़ीरो प्रोग्रेस हर मामले में उसको जब हैंड ओवर इसके हुआ, जब ये पीएम हमारे बने हैं, ये सारी जो एवरीथिंग वाज एट 0 पॉइंट, उसको उठा के उसको प्लस में तब्दील किया। अभी देखें इकोनॉमी कितनी बेहतर जा रही है, टैक्स कलेक्शन कितना अच्छा हो रहा है। ये मौलाना जो है अजीब हासिद और साइकोपैथ बंदा है। ये धरना लेके आ गया, इससे बर्दाश्त ही नहीं हो पा रहा था कि इमरान खान वज़ीर आज़म बन गए और वो उधर ही झक मारते फिरे हैं। इसी तरह ये जलीलो ख्वार होंगे, इसी तरह बर्बाद होंगे ये लोग, कसम से हम तो तंग पड़ गए इनकी घटिया हरकतों की वजह से। आप कहना चाह रही हैं अपोजिशन तबाह दे? हाँ बिल्कुल। बात यह है कि टेम्पटेशंस तो होती हैं, लेकिन मैं फिर भी इसको कंडेम करती हूँ कि ये क्या टेम्पटेशन है जो आप इतनी, और ये क्या एक पढ़ी लिखी और ऐसी खातून जो आपको, जिसको इमरान खान ने अपनी रिजर्व सीट पर लेके आए हैं, वो खातून इस तरह से हाईजैक हो जाए, इस तरह बिक जाए, इस तरह अपनी ख्वाहिशात के हाथों मजबूर हो के और पैसा लेने के लिए मजबूर हो जाए, ये गलत है। मैं कंडेम करती हूँ इस बात को, लेकिन अगर वो वापस आते हैं तो उनको माफ़ करना चाहिए। मैं बहुत खिलाफ हूँ इस बात के। और सारी ख़वातीन में आपको पता है कितना ज़्यादा एम्बैरेसमेंट फील करी है ख़वातीन के ना, हमारी लीडरशिप क्या सोचेगी कि जी ख़वातीन को लेके आए सामने, तो वो इस तरह से भी ट्रे करती हैं, इस तरह गद्दारी करके चली जाती हैं। अब हम करप्ट टोले को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम अपने पाकिस्तान को बचाएंगे और एक खुददार बाइज़्ज़त कौम बनाएंगे। हमें आप सबका साथ चाहिए। पाकिस्तान हैरत होगी हमें जब हमें दो ख़वातीन का भी पता चला, क्योंकि ये तो होता रहता है कि मर्द होते हैं वो बिकते रहते हैं, इधर उधर आते जाते रहते हैं। लेकिन ये जो तहरीक है, हमारी तहरीक है, तहरीक इंसाफ, ये स्टार्ट ही ज़्यादा जो की थी इमरान खान के साथ, वो ख़वातीन थी। हमने हर जगह इमरान खान के साथ रहे और हम में से जो 2 लोग मुनर्रफ हो गए, हम फिर भी, वो भी हमारी बहनें, हम उनको कहेंगे कि आप वापस आ जाएं। इंसान से गलती हो जाती है, लेकिन गलती का अजाला भी है, अभी टाइम है, आप लोग वापस आ जाएं। और मुझे यकीन है इंशाल्लाह ताला ये बहनें भी हमारी वापस आ जाएंगी, क्योंकि अगर ये वापस नहीं आएंगी तो हमेशा के लिए इनकी एक बदनामी होगी, इनके घर में, इनके बच्चों की। ये जहाँ जाएंगे, इनके बच्चे जहाँ जाएंगे तो एक बदनामी होगी। तो मेरा मशवरा है इनको कि इस बदनामी को ख़त्म करें। जहाँ भी जाएंगी लोग आपको हमेशा दगाबाजी समझेंगे। औरत की फितरत में होता है प्यार, मोहब्बत और वफा। तो आप लोग से हमारी रिक्वेस्ट है कि ये तमाम लोग वापस आ जाएं। जी बिल्कुल, खान साहब ने ना सिर्फ ख़वातीन को बल्कि पूरे माशरे के अंदर अवेयरनेस पैदा की है। क्योंकि आप देखें, करप्शन का किसी को, जब हम छोटे थे तो किसी को भी नहीं पता था कि करप्शन क्या है या ये लोग क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। पॉलिटिकल जो लीडर हैं, पूरी कौम को जो शऊर दिया है, जिनका पूरी कौम का माइंडसेट चेंज किया, वो इमरान खान ने है। और इसकी, क्योंकि ख़वातीन ज़्यादा इमरान खान के साथ खड़ी हैं, उसकी वजह ये है कि ख़ातून जो भी होती है वो, क्योंकि उसके अंदर ज़्यादा मोहब्बत होती है, मुल्क के लिए वफा होती है, और उसके अंदर एक सेंस अल्लाह ताला ने दी है कि वो सच्ची चीज़ों को फ़ील कर लेती है। ख़वातीन के अंदर ये फीलिंग ज़्यादा होती हैं कि उन्हें पता होता है कि ये लीडर क्योंकि सच्चा है, ईमानदार है। और जिस भी लीडर के साथ, जैसे कायदे आज़म थे, उनके साथ ख़वातीन निकली थी, और जिस भी लीडर के साथ ज़्यादा ख़वातीन तादाद में निकलती हैं
वो हमेशा एक पायदार लीडर होता है, जिस तरह से इमरान खान है। और इसमें कोई शक नहीं है कि इमरान खान ने ख़वातीन को बहुत प्रमोट किया है, उनके लिए लेजिस्लेशन असम्बली के अंदर बहुत ज़्यादा हुई हैं, उनको हकूक़ बहुत ज़्यादा मिले हैं। और इंशाल्लाह ताला अब हम जो 27 का जलसा है इसके अंदर भी जैसे हमने पूरी ख़वातीन ने, पूरे कौम ने कि ख़वातीन जो है हमेशा इमरान खान के साथ खड़ी रही, हम इस जलसे के अंदर भी भरपूर पूरे पाकिस्तान से ख़वातीन की शिरकत होगी और ये ख़वातीन साबित करेंगी कि वो अपने लीडर, अपने भाई, अपने बेटे के साथ खड़ी हैं। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि ये हमारा पहला कैंप नहीं है। हम लोग बहुत सालों से खान साहब के साथ हैं, दिन रात धरने से भी पहले से, बहुत पहले से। और मैं तो लोकल गवर्नमेंट में भी पार्टी टिकट पे इलेक्शन लड़ चुकी हुई हूँ। हम खान साहब के साथ क्यों हैं? हमने बहुत सारे लीडर्स अपनी ज़िंदगी में देखे, लेकिन जब खान साहब आए और उनकी बातें हमने सुनी तो हमें लगा कि हमें इनको भी आज़माना है। और जब हम उनके साथ जुड़े, उनको आज़माया, तो हमने उनको बहुत सच्चा और खरा इंसान पाया। देखिए, मैं हमेशा हर प्लेटफॉर्म पे ये बात करती हूँ और हमेशा ये कहती रहूँगी कि इस्लाम में भी ये है कि अगर आपने अपना लीडर चुनना है, सबसे पहली क्वालिटी उसकी ऑनेस्टी देखें। जो ऑनेस्ट होगा ना, वो फिर कोई गलत काम जल्दी कर ही नहीं पाएगा, उसका दिल ही नहीं मानेगा, क्योंकि वो अपने रब से जुड़ा हुआ होगा। और जो रब से जुड़ जाता है वो कोई दुनिया का गलत काम नहीं कर सकता। छोटी मोटी गलतियां हो सकती हैं, बड़ा काम कर। तो हम खान साहब के लिए हमेशा से कैंप लगाते रहे हैं और ये आज का कैंप भी हम लोगों को मोटिवेट करने के लिए 27 मार्च का जलसा डिफाइनिंग मोमेंट है। आप देख रहे हैं किस तरह। मुझे तो आप लोगों को ये भी बताना है, बहुत लोग ये बात भी समझते होंगे, इनके पास तो इतनी देर गवर्नमेंट्स रही। नून लीग को हम 30 साल से पंजाब में देख रहे हैं, हमेशा से हम पीपल्स पार्टी को सिंध में देख रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान से सारी उम्र से हम वो कश्मीर कमेटी में देख रहे हैं। इन्होंने क्या तब्दीली ले आई? क्या उन्होंने दूध की नहरें बहा दी जो अब वो दोबारा इक़्तिदार मांग रहे हैं? मुझे तो यही उनकी बात समझ नहीं आती, कैसे वो मुझे कन्विंस करेंगे? मुझ एक जैसी एक खातून को अगर वो कन्विंस नहीं कर सकते, पूरी कौम को कैसे कन्विंस करेंगे? हाँ, ये बहुत बड़ी ज़्यादती है, ये बहुत बड़ी ज़्यादती है। मैं समझती हूँ जिनको आदत पड़ गई है हराम की, तो वो तो नहीं चैन से बैठेंगे। हम तो समझते हैं कि ये उनकी ज़िंदगी मौत का मामला है। वो अगर सच्चे और खरे होते, कौम उनको पहचान चुकी होती। 30 साल नहीं लगते किसी को पहचाने जाने में, ठीक है ना? तो वो उनको हम क्यों खाने दें? अब तो हमें ये समझ आ गई है ना। पहले तो उन्होंने हमें बेवकूफ़ बनाया, कौम को सच्चाई सामने नहीं रखी। अब जब हमने उनकी जायदादें देखी हैं और उनके औलादों के मज़े देखे हैं और उनकी लक्षण देखे हैं, फिर कौम की आंखें खुली हैं ना। देखें, ये सब मिले हुए हैं, ये सब एक दूसरे को अपने इक़्तिदार में बचाते रहे हैं। बारियां इन्होंने लगाई हुई थी। पीपल्स पार्टी नून लीग को बचाती है, सबके सामने नूरा कश्ती लड़ते हैं, लेकिन बैक पे वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। इसी तरह मौलाना भी इनके साथी हैं। ये सब एक दूसरे की करप्शन पे पर्दे डालते हैं और आके इससे ज़्यादा करप्शन करते हैं। इनकी तो करप्शन में दौड़ें लगी हुई है कि उसने इतने बनाए अपनी गवर्नमेंट में, 5 जितनी भी उनका टेन्योर था, हमने उनसे ज़्यादा बना ले। ये तो इनकी गेम चल रही है। ये तो खान ने सबको बेनकाब किया है, ये तो खान ने सब हकीकत कौम के सामने लेकर आए। ये कब सच बोलते रहे हैं? हमें तो बहुत, हमारी तो आंखें बंद थी, हमें तो पता ही नहीं लगने दिया कि हमारा पैसा हम जो टैक्स की शक्ल में देते रहे हैं वो सारा बाहर जाता रहा और इनके ख़ानदान पलते रहे, इनके ख़ानदान अमीर होते रहे, कौम गरीब होती रही। तो ये तो हमारी आंखें खुली हैं और अब हम ऐसा नहीं होने देंगे। और हम सबको भी कहते हैं, आंखें खोलिए, हकीकत को पहचानिए और एक सच्चे लीडर का साथ दीजिए। पाकिस्तान 10 सालों में बिल्कुल फ़र्क होगा इंशाल्लाह ताला। जी, ज़बरदस्त मैसेज इन्होंने दिया है कि खान साहब को एक मौका और देना चाहिए और इंशाल्लाह अगले 10 सालों में पाकिस्तान बहुत ज़्यादा तरक्की कर लेगा। हम सबकी भी यही उम्मीद है। चलिए और ख़वातीन से भी बात करते हैं और देखते हैं कि वो इस हवाले से कितनी पुरुमीद है कि खान साहब को एक और मौका मिलना चाहिए कि नहीं।
इमरान को तो अल्लाह उसको हयात लंबी करे, सारे आने वाले साल उसको मिलने चाहिए, क्योंकि ये वो शख्सियत है जिसकी ना उम्र का पता चलता है और ना ही जिसके अंदर की कोई ऐसी खुशबू आती है जिससे किसी भी तरह की पाकिस्तान को, मुस्लिम उम्मा को कोई तकलीफ़ या आज़ारी पैदा हो। क्योंकि आप ईमान की रस्सी पकड़ के जा रहे हैं, उस ईमान को सच्चाई में को दिखाने का सर्टिफिकेट लेने जा रहे हैं, तो खान का साथ देने जा रहे हैं। मैं अपनी ख़वातीन से यही बात करना चाहती हूँ कि वहाँ पे ख़वातीन के लिए बहुत मुनासिब इंतज़ाम किया गया है, बिल्कुल अलग से इनक्लोजर उनका है, उनको बड़ी सिक्योरिटी मिलेगी। और अगर उनको जाने आने की कोई प्रॉब्लम है, अगर उस जगह से वो कहीं दूर वगैरह रहती हैं, तो वो हमसे रब्ता करें और वो उनके आने जाने का भी इंतज़ाम हो जाएगा। जी, दूसरी बात जो खान साहब के लिए है और इस मुल्क की बेहतरी के लिए है, जहाँ ये बात आती है कि मुल्क की शान हो, मुल्क बढ़े, मुल्क तरक्की करे, मुल्क खुशहाल हो, मुल्क बावकार हो, हम बावकार तरीके से ज़िंदा रहने की सलाहियत पैदा करें, हमारे अंदर एक एतमाद हो, हम एक दूसरे लोग हमें सर उठा कर देखें, हमें झुकी हुई नज़रों से ना देखें, हमारे ऊपर उस तरह की तनकीद ना करें कि हम एक कमज़ोर हैं या हम एक ऐसे मुल्क से हमारा वास्ता उस मुल्क के रहने वाले हैं जहाँ की इक़्तिदार और जहाँ की पसमानदगी जो है वो उनके ऊपर उनसे वो माने जाते हैं। ऐसी बात ना हो। बात यह है कि जब तक इंसान पाकिस्तानी अपने को खुददार नहीं बनाएंगे, अपनी इज़्ज़त नहीं करेंगे, दुनिया कैसे उनकी इज़्ज़त करेगा। ये हमने खान ने इनको बताया। खान ने कहा सच्चाई का साथ देना है तो खान के साथ हमने चलना है। हमें इस बात की पूरी आगाही देने के लिए खान ने कदम ब कदम हमारे नौजवानों को उजागर किया, उनको बताया, उनको रोशनी, वो सच्चाई की रोशनी दिखाई जिस रास्ते से वो चलें। तो ये आगाही आज देखें, घर घर सियासत की बात होती है, खान की बात होती है, पाकिस्तान की सफलत की बात होती है और फिर उनके साथ उन लुटेरों की बात होती है जिन्होंने पाकिस्तान को बनने नहीं दिया, पाकिस्तान को तरक्की से मना होने नहीं दिया, जिन्होंने पाकिस्तान का सबसे बड़े असासे को, पाकिस्तान के और दौलत को बाहर लेके चले गए। वो उन्होंने अच्छे और बुरे का फ़र्क जाहिर करने के लिए ये सिखाया और अभी तक खान उसी चीज़ों को सिखा रहे हैं और बता रहे हैं। लिहाजा हमें जब ये आगाही हो जाती है इंसान में, जब खुददारी पैदा हो जाती है, तो इन बुरी बातों से बंदा रुकता है। जी, खान को ज़रूर एक मौका मिलना चाहिए। खान को ये मौका के अलावा मेरी तो खुदा से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे मुसलमान, हमारे पाकिस्तानियों को वो शऊर मिल जाए कि उनको पता चले कि खान पाकिस्तान के लिए क्या शान है। वो शान सिर्फ शान की सूरत में नहीं है, पूरी दुनिया का माना हुआ बंदा है, हमारा लीडर है। अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह पाक ने हमें एक ऐसा लीडर अता किया है जो हमारी मज़हब को लेके, हमारी खुददारी को लेके पूरी दुनिया को मनवा रहा है। आज हमारी इज़्ज़त है तो खान की इन हुकूमत की वजह से है। जी, मैं ये समझती हूँ कि इनको मैंने हो कि भी इनके दिमाग में ये बात नहीं आई कि ये एक इंटरनेशनल गेम है और बाहर का पैसा सारा ला के ये फजलू वगैरह सारे उन्होंने आपको दिया जो कि हराम का पैसा है। तो क्या आप अपने बच्चों को सारी ज़िंदगी हराम का पैसा खिलाएंगे? प्लीज़ सोचिए कि अपने ज़मीर की आवाज़ पे थोड़ा सा होश करें कि ये आप लोगों ने किया क्या है। जिसने आपको इज़्ज़त दी, अल्लाह ने आपको इतना कुछ दिया, उसके बावजूद आपने हराम के पैसे पे इक्तफ़ा किया और ये बात अच्छी नहीं है। वापस आ जाएं ताकि दोबारा से आपकी कोई इज़्ज़त बहाल हो। उनको क्या ख़तरा, तो उनको यही ख़तरा होगा जिस पैसे के लिए वो गई है, जिस पैसे के लिए मरी जा रही हैं, कहीं ऐसा ना हो कि वो इनसे छिन जाए। वरना वहाँ क्या स्कोर, कुछ भी नहीं है, सिर्फ हराम के पैसे के अलावा वहाँ है ही कुछ नहीं। ठीक है। और जो कि इमरान खान
देखें, आपको पता है पूरी दुनिया में ये डिक्लेयर हो चुका है कि वो एक ईमानदार और अपने मुल्क से प्यार करने वाला, अपने मुल्क के लिए कुर्बानी देने वाला इंसान है। और उसको क्या चाहिए था? सिर्फ यही कि उसने गरीबों के लिए देखा, सोचा, आपको मौका दिया कि आप भी उनके साथ मिलके आपने हम सारी कौम की सब औरतों का आपने सर झुका दिया है। हमें दीन के साथ साथ सियासत में मुकाम बनाना है और दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन करना है। हम माएं, बहनें, बेटियां अगर आज निकली हैं तो आप सबको भी निकलना है और मुल्क बचाना है। देखिए, महंगाई हुई है, लेकिन कहते हैं ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। जैसे वो हमें फैसिलिटेट कर रही हैं, लोड शेडिंग ख़त्म की है, हमें सेहत कार्ड प्रोवाइड कर रही हैं, फिर उसके अलावा महंगाई तो पूरे वर्ल्ड में हुई है। इसके बावजूद भी हम हालात का सामना कर रहे हैं। कोविड पे कंट्रोल पाना ये कोई आसान काम नहीं था, लेकिन खान ने ये साबित किया कि वो हर चीज़ पे काबू पा सकता है। मैं कहती हूँ, इस्लाम ने, इमरान खान ने इस्लाम का परचा सर बुलंद किया है पूरे वर्ल्ड में, और इसका ये नतीजा निकला कि OIC की कॉन्फ्रेंस आज यहाँ पे हुई, पूरे मुल्क इकट्ठे हुए, यकजहती दिखाई। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। इमरान खान किसी को खाने का मौका नहीं दे रहा, करप्शन ख़त्म कर रहा है, तो इसलिए उनके पेट में दर्द पड़ रही है। एक शेर कहना चाहूँगी, दुश्मन लाख चाहे क्या होता है वही होता है जो मंज़िर खुदा होता है। देखिए नाज़रीन, किस तरह पुरजोश हैं यहाँ पे आने वाली ख़वातीन, और इनके साथ जो बाकी ख़वातीन हैं वो भी इसी किस्म के ख़यालात का इजहार कर रही हैं कि इमरान खान साहब को एक और मौका मिलना चाहिए। जब पहले इतनी दूसरी गवर्नमेंट से हम लोग धोखा खाते रहे और तब हमने मुंह से एक शिकायत का लफ्ज़ भी नहीं निकाला, और अब जब कोई सीधा और सच्चा लीडर आपको मिला है तो उसको मौका देना चाहिए ताकि वो अपनी परफॉर्मेंस शो कर सके। आज के इस इवेंट में जो कुछ लोगों के तासरात थे वो भी हमने आपके सामने रखे। हम उम्मीद यही करते हैं कि आने वाले वक्तों में जो भी होगा पाकिस्तान के लिए अच्छा होगा। अपने मेज़बान सलमा अजीज़ को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। कौम हमारे साथ है, फौज हमारे साथ है, हमारी